नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन जारी कर 23 देशों की एक सूची घोषित की है। ये सूची उन देशों के बारे में है जो या तो अवैध ड्रग्स का उत्पादन करते हैं या तस्करी के प्रमुख मार्ग के रूप में उपयोग होते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस सूची में भारत का नाम भी शामिल है। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि ये सूची क्यों जारी की गई, इसमें कौन कौन से देश हैं और इसका अर्थ क्या है। अमेरिकी कानून फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के तहत राष्ट्रपति को हर साल बताना होता है कि कौन कौन से देश मेजर ड्रग ट्रांजिट या मेजर एलिसिट ड्रग प्रोड्यूसिंग देश माने जाते हैं। मेजर ड्रग ट्रांजिट वे देश जहां से अवैध ड्रग्स या उनके कच्चे रसायन गुजरते हैं। मेजर एलिसिट ड्रग प्रोड्यूसिंग वे देश जहां बड़े पैमाने पर अवैध ड्रग्स बनते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी देश का नाम इस सूची में होना सजा या प्रतिबंध नहीं है। सूची सिर्फ यह दिखाती है कि उस देश की भूगोल, वाणिज्यिक और आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां से ड्रग्स या उनके रसायनों का ट्रांजिट या उत्पादन हो सकता है। ये बात व्हाइट हाउस के बयान में भी कही गई कि किसी देश का चयन उसके काउंटर ड्रग प्रयासों का प्रतिबिंब नहीं है। 23 देशों के नाम अमेरिका ने जिन 23 देशों को सूचीबद्ध किया है वे इस प्रकार हैं: अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना, भारत, पाकिस्तान, बहामास, बेलीज, बोलिविया, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिक रिपब्लिक, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमैका, लाओस, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पेरू और वेनेजुएला। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इन्हीं देशों के नाम सूचीबद्ध करते हुए बताया कि ये या तो अवैध ड्रग्स का स्रोत हैं या अमेरिकी बाजार तक तस्करी के मुख्य रास्ते हैं। सूची में 5 देश अफगानिस्तान, बोलिविया, बर्मा, कोलंबिया और वेनेजुएला, इनको फेल्ड डेमोन्स्ट्रेबली यानी ऐसे देशों के रूप में चिन्हित किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं। इन देशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका विशेष दबाव बनाना चाहता है। भारत का नाम क्यों? भारत सिर्फ ट्रांजिट देश माना गया है। अमेरिका ने स्पष्ट किया कि किसी देश का नाम सूची में होने का अर्थ यह नहीं है कि वहां की सरकार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है। इस सूची में भारत को मेजर ड्रग ट्रांजिट देश माना गया है। इसका मतलब यह है कि भारत में बड़े पैमाने पर ड्रग्स या उनके प्रीकर्सर्स केमिकल्स का उत्पादन और वैध दवाओं का निर्माण होता है, जिनका कुछ हिस्सा अवैध तस्करी नेटवर्क द्वारा उपयोग किया जा सकता है। अमेरिका के अनुसार इन देशों को सूची में रखने का कारण उन भौगोलिक, व्यापारिक और आर्थिक परिस्थितियों का मिश्रण है जो ड्रग्स की तस्करी को संभव बनाते हैं। भारतीय एजेंसियों की कार्रवाई भारत ने ड्रग्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और अन्य एजेंसियों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। यह गिरोह इनक्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ड्रॉप शिपिंग मॉडल और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके 4 महाद्वीपों में नियंत्रित दवाइयों की तस्करी कर रहा था। जांच के दौरान यह गिरोह दिल्ली के बंगाली मार्केट के पास एक वाहन जांच में पकड़ा गया, जिसके बाद भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एजेंसियों ने पिछले साल 96,930 मामले दर्ज किए और 1.22 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इसके अलावा 13,306 क्विंटल मादक पदार्थ पकड़े गए, जिनमें लगभग 41% भांग और 39% ओपियोइड, हेरोइन आदि शामिल थे। इस कार्रवाई के लिए अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने एनसीबी की सराहना की। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि धन्यवाद एनसीबी और भारतीय अधिकारियों को जिन्होंने अमेरिकियों को अवैध ड्रग्स से बचाने में मदद की है। अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया? अमेरिका में ओपियोइड और फेंटेनिल संकट गंभीर रूप से बढ़ गया है। 2023 में करीब 1,07,543 अमेरिकियों की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए कहा कि 18 से 44 वर्ष के अमेरिकियों में मृत्यु का प्रमुख कारण अवैध ड्रग्स है। और अब अमेरिका में क्या है? सीमा सुरक्षा और मादक पदार्थ नियंत्रण पर भारी संसाधन लगा रहा है। मैक्सिको और कनाडा के साथ सहयोग बढ़ाकर फेंटेनिल और अन्य ड्रग्स की आपूर्ति रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्रग्स के रसायन प्रीकर्सर्स की आपूर्ति करने वाले देशों पर आर्थिक दबाव जैसे चीन पर अतिरिक्त शुल्क भी लगा रहा है। सूची में होने का मतलब क्या है? प्रतिबंध नहीं, चेतावनी। यह सूची प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह उन देशों को आगाह करती है जिनकी परिस्थितियों में बदलाव की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव। सूची में आने के बाद अमेरिका उन देशों से ड्रग्स निरोधी सहयोग बढ़ाने की मांग करता है। सहयोग के अवसर। इसके जरिए अमेरिका और संबंधित देशों के बीच कानूनी, सुरक्षा और स्वास्थ्य सहयोग भी बढ़ सकता है। प्रतिकूल छवि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की छवि पर असर पड़ सकता है।
और व्यापार पर्यटन पर निगरानी बढ़ सकती है। भारत के लिए आगे का रास्ता। भारत सरकार पहले से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राज्य पुलिस, राजस्व खुफिया निदेशालय और सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से मादक पदार्थों की रोकथाम में काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रीकर्सस रसायनों की निगरानी और इंटरनेट आधारित तस्करी पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना चाहिए, जैसे संयुक्त जांच और सूचना साझा करना। जन जागरण और पुनर्वास कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जाए ताकि मांग को कम किया जा सके। निष्कर्ष, अमेरिका की यह सूची एक चेतावनी और सहयोग का अवसर दोनों है। यह दिखाती है कि वैश्विक ड्रग व्यापार में भूगोल और आर्थिक कारक किस तरह भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह चुनौती है कि वे अपने औषधि रसायन उद्योग को सुरक्षित रखें और ड्रग्स की अवैध तस्करी पर लगाम लगाएं। अंततः ड्रग्स की समस्या वैश्विक है और इसका समाधान भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सख्त कानून और समाज आधारित उपयोगों से ही संभव हो सकता है।